शीशा नहीं लगाना है। यदि ऐसा होता है तो घर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वह जो है बाहर चली जाएगी, ठीक ना। इसका हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ बोलिए राघवेंद्र जी। गुरुदेव से एक बार स्केच करके बताएंगे कि दरवाजे के सामने कैसे होगा। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी जी भगवान। देखिए ये आपका मकान है, ठीक। मान के चले कि इस इधर से एंट्री है आपका गेट, ठीक है। और यहाँ पर जो जी जी है आपका शौचालय है, ठीक है। इधर में आपका शौचालय है, जी जी ठीक है। अब प्रवेश करते समय सीधे शौचालय दिखेगा तो यह जो है दोष उत्पन्न करेगा। अब इस दोष को खत्म करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर शीशा जो है गेट के पास 4 फीट बाई 4 फीट का लगा दें, 4 फीट चौड़ा 4 फीट लंबा, ठीक है। तो ये जो है जी भगवान। का दोष जो है समाप्त कर देगा। बाकी किसी भी कंडीशन में 4 फीट बाई 4 फीट का कहीं पर भी शीशा नहीं लगाए, ठीक है। जी जी गुरु, आ गया समझ में। हाँ चलिए अब जो है यह यदि यदि इस प्रकार की कंडीशन है तो यह पेट संबंधित बीमारियों को देने वाला है, ठीक ना। पेट संबंधित समस्याएं जी जी में हमेशा रहेंगी, ठीक ना। इसका ध्यान रखिएगा। अब मान के चलिए यहाँ पर दो चीजें हैं। शौचालय जो है सो छोटा होता है, यदि बड़ा है, ये गेट के सामने यदि दीवार है तो आप इस दीवार पर भी 4 फीट बाई 4 फीट का शीशा लगा सकते हैं, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जी गेट के, ठीक ना। यहाँ पर यदि दीवार यदि बच रही है, वहां पर 4 फीट का जगह है तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। मतलब ये जो शीशा लगा होगा ये सीधे आपके गेट के ठीक सामने लगा होगा, ठीक है। जी भगवान, उसका रिफ्लेक्शन होगा इधर। हाँ शौचालय का जो फर्श हो वो भवन के फर्श से ऊंचा होना चाहिए, 6 इंची ही हो लेकिन ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। जी शौचालय का दरवाजा रसोई घर के ठीक सामने नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। एक और कंडीशन है, किसी भी मकान के आरंभ में और अंत में, ठीक ना। मकान के आरंभ और अंत यहाँ पर भी जो है आपका शौचालय नहीं होना चाहिए। मान के चलिए ये हमारा, ठीक है, यहाँ से एंट्री हो रही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर शौचालय ना हो, ये सबसे लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो है शौचालय ना हो, ये दोनों कंडीशन देखना है। मकान के आरंभ और अंत में शौचालय नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? जी जी भगवान। यदि शौचालय, इतना जान लीजिए कि सही दिशा में नहीं होगा, ठीक ना, तो भवन में रहने वाले लोगों को किसी न किसी प्रकार का जो है रोग हो जाएगा। गृहेश घर में रहने वाले सदस्यों को कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, रोग से ग्रसित हो सकते हैं। घर का प्रोग्रेस रुक जाएगा, बनते काम जो है सो बिगड़ जाएंगे, ठीक ना। कार्य जो है बनते बनते बिगड़ जाएगा।
एक चीज और जो है बड़ी कॉमन देखी जाती है, जानते हैं क्या? लोग घर का आजकल पूरे स्पेस का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? जी बिल्कुल। ये जो मान के चलिए कि आपकी सीढ़ी है, ठीक ना, तो इसका लैंडिंग जो है थोड़ा सा बड़ा होता ही है, नॉर्मली 3.5 बाई 7 फीट के आसपास, है कि नहीं? या 4 फीट बाई जी 7 फीट के आसपास लैंडिंग होती है, नॉर्मल जो है, ठीक ना, होती है ना। अब तो इस जगह का यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं लोग कि सीधा जो है शौचालय यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है? जी शौचालय सर। का जो है सो उपयोग कर ले, यह भी जो है सो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत, ठीक ना। यह जो है कभी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, कभी नहीं बनाना चाहिए। शौचालय के नीचे कभी भी, मतलब सीढ़ी के नीचे कभी भी शौचालय जो है नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में, चाहे जो भी कंडीशन हो, ठीक है। इसके साथ साथ शौचालय की जो टैंक होगी, ठीक ना, शौचालय की जो टैंक होगी वह भी शौचालय के ठीक नीचे नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जी जी। सेप्टिक टैंक बोल रहे हैं ना भगवान, शौचालय की सेप्टिक टैंक। हाँ हाँ, सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक की ही बात कर रहे हैं। सेप्टिक टैंक कई जगह ऐसा होता है आपका, यहाँ पर आपका ये घर है, ठीक है, यहाँ मान के चलिए कि हमारा सेप्टिक टैंक है, ठीक है, सेप्टिक टैंक है। अब ठीक यहीं पर जो है हमारा शौचालय का सीट इत्यादि नहीं लगाना है, ठीक ना। शौचालय के टैंक के ठीक ऊपर में हमको शौचालय की टंकी जो है नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। यह जो गुरुदेव शौचालय का टैंक है जी, जैसे आपने कहा कि घर के सामने हो तो उसके लिए 4x4 का शीशा लगाए, और सीढ़ियों के नीचे हो तो क्या करे, उसका उपाय? होना नहीं चाहिए। सीढ़ी का उपाय है, सीढ़ी के नीचे किसी भी प्रकार का दोष होता है, ठीक ना, तो सीढ़ी वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। नॉर्मली क्या जी करते हैं हम लोग कि एक कच्चा जो है कलश लेते हैं, ठीक ना, मिट्टी का, पका हुआ मिट्टी का नहीं, कच्चे मिट्टी का, ठीक है ना। जी जी उसमें पहले क्या करते हैं कि वर्षा का जो जल है एक पात्र में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। आपका चुक्का हो गया जी या किसी प्रकार का ये हो गया, कलश हो गया, उसमें जो है हम क्या करते हैं कि वर्षा का जल जो है ले लेते हैं, ठीक है। मिट्टी का जो कच्चा पात्र होता है वो सूखा हुआ हो, ठीक ना, गीला नहीं, सूखा हुआ हो, और उसके अंदर में हम क्या करेंगे कि अपना जो है वर्षा का जो जल हमने इकट्ठा किया है, जितना बड़ा पात्र में इकट्ठा किया है उतना ही पात्र जो है कच्चा हो, ठीक ना, कच्चे मिट्टी का, जी जी और उसको लेके, और शुभ नक्षत्र मुहूर्त हम बताएंगे उसमें, ठीक ना, उसमें क्या करते हैं अपने सीढ़ी वाले घर के ठीक नीचे में हम लोग उसको रख देते हैं। इससे जो है सीढ़ी के संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दोष होता है उसका जो है सो शमन हो जाता है, समझ तो गए? पात्र फूटेगा नहीं भगवान, कच्चा पात्र फूटेगा नहीं? कैसे फूटेगा भगवान, वो सूखा हुआ होगा ना, और उसको बस हमको जी उतना ही रखना है कि उस जल के अंदर जल पात्र को भर दें, और फिर जो है वो सीधे नीचे आ जाएगा, ठीक है, और उसको हमको पुनः जो है सो ढक देना है, ठीक है। देखिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि पका हुआ पात्र यदि रखते हैं तो वह जो है किसी न किसी प्रकार का आपका सूल का, शल्य का कार्य करेगा, ठीक ना। इसीलिए अच्छा पंचगव्य इत्यादि जो हम लोग पात्रों में भरते हैं, ठीक ना, वह भी
कच्चे पात्रों में ही जो है सो रखा जाता है। जो घर के भूमि प्रवेश पूजन आप लोग करते होंगे तो पंचगव्य बनता है ना, जी बनता पंचगव्य है। रखने का विधान है ना, वो भी कच्चे पात्र में ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, जी समझे? पानी का तो पानी वाला तो जरूर फूट जाएगा भगवान, गड़ जाएगा वो। भगवान उसके लिए भी उपाय है ना, कैसे फूट जाएगा? उसके ऊपर घी का लेप लगा देंगे, अब ऐसा फूटेगा। कुछ होगा तो ठीक है, कलर वलर कर देंगे जब तो फिर भी हो जाएगा। हाँ, कई सारे पात्र ऐसे भी आते हैं, कलर जो है सो लोग उसको हल्दी इत्यादि में जो है सो पूरे तरीके से कर देते हैं। वह आपके जब तक पूजन होता है ना तब तक वह जो है आपका कहीं से भी जल लीक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, हमको अपने भूमि के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी अनावश्यक चीजें जो है सो भूमि के अंदर में नहीं दबा के रखनी है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। यह जो है शल्य का कारण बनता है। तत्काल राहत मिल जाएगा आपको, लेकिन बाद में ये चीजें जो है आपको कई प्रकार की समस्याएं देती हैं। ठीक ना? बात समझ में आई? बात जी समझ में भगवान। आई? चलिए, फिर क्या ये हर साल भरना है वर्षा में, या एक ही जब बार भरना है पानी? वर्षा के समय में भगवान, वर्षा के समय ही ना भरेंगे। वही वही प्रति वर्ष भरना है, उपाय करना है। नहीं, एक ही बार किया जाता है, बताएंगे सीढ़ी वाले चैप्टर में बताएंगे हम। ठीक ठीक। जी जी अभी गुड। अभी स्नानगार की बात करते हैं जी। बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी, ब्रिजेश तिवारी जी। गुरुदेव नमः। गुरुदेव, वो पात्र जो कुम्हार के यहाँ बनता है, मिट्टी में पका देते हैं, तो पका हुआ पात्र नहीं चाहिए, कच्चा चाहिए? पका हुआ पात्र में तो जल वर्षा का इकट्ठा करिए, ठीक जी है। और जी कच्चे पात्र में वह आपके सीढ़ी वाले जो स्थान है उसके ठीक नीचे जाएगा, ठीक ना? जी। हाँ, जिसका घर गुरुदेव सीढ़ी के नीचे प्लस्तर हुआ होगा, सब कुछ बन गया होगा, वो तोड़ना कहाँ पड़ेगा रखेगा? भगवान, वहां गड्ढा करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक ना? अच्छा, तोड़ कर प्लस्तर के नीचे डाल दे? हाँ, ठीक तो है। सर गुरुजी, डालने पर तो वो कुछ दिन बाद पात्र अपने आप गल जाएगा। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि वो जल को इकट्ठा करके वहां पर डालना है आपको, बस आपका कार्य बार बार समय डालना पड़ेगा? एक बार गुरुजी, जी। बार बार वो ऐसी प्रक्रिया कुछ वर्षों में या कुछ नहीं महीनों में नहीं, बदलनी तो? एक बार, एक बार, ठीक है। ठीक। देखिए, कई जगह आपको इसके बारे में, इस क्रिया के बारे में मिलेगा कि पके हुए पात्र में भी डाल के जो है सो आप रख दीजिए, लेकिन यह जो है अपना अनुभव बता रहे हैं कि इसको करने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिलता है, ये जान लीजिए। और हमारा अपना जो है सो अनुभव है, ठीक ना? किसी भी प्रकार का कोई भी मकान बनने के पश्चात अगर इस प्रकार का कोई भी दोष रहता है और आप जमीन के अंदर किसी भी प्रकार का, लोग कांटी गाड़ते हैं, खूंटी गाड़ते हैं, कुश इत्यादि जो है सो कई लोग जो है सो डालते हैं, अभिमंत्रित करके कुछ जो है सो पंचगव्य के बाद में कुछ उसके अंदर में और पदार्थों को जो है सो डाला जाता है, ठीक ना? गृह प्रवेश के प्रकरण में हम बताएंगे। लेकिन ये चीजें तत्काल राहत देती हैं, बाद में फिर जो है सो समस्या इकट्ठा हो जाती है, जब तक कहीं ना कहीं वहीं पर जो है ग्रसित हो जाता है। लेकिन इस उपाय को करने के पश्चात, ठीक ना, ये जो उपाय है, जो भी धरती के अंदर इत्यादि कुछ भी डालना हो हमको, उसको कच्चे पात्र में ही डालना चाहिए, वही उचित है, ठीक है। जी जी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शौचालय के बाद स्नानागार की, ठीक है। किसी भी भवन में स्नानागार जो होता है, बाथरूम जिसको हम बोलते हैं, बाथरूम का मतलब सिर्फ बाथ, ओनली बाथ, ठीक ना? मुख्य दिशा में जो है हमारा पूर्व दिशा ही माना गया है, जो मुख्य दिशा है वो पूर्व दिशा माना गया है, वहीं पर होना चाहिए। अब स्थान न होने की वजह से, ठीक है, आवश्यकता अनुसार हम लोग इसको उत्तर, पश्चिम अथवा नैऋत्य कोण में भी बना सकते हैं, ठीक है।
अगर नैऋत्य कोण में बनाना हो, ठीक है, तो दक्षिण नैऋत्य में बने, ठीक ना, नैऋत्य कोण में ना हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? जी जी बात समझ में आ रही है कि बोर्ड के माध्यम से समझाएं? ये भगवान आगे समझ में। हाँ, यह जो है नैऋत्य के दक्षिण में हो, ठीक ना, दक्षिणी नैऋत्य जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, वहां पर जो है सो होना चाहिए। यह जो है आपका नैऋत्य बिल्कुल ही नैऋत्य में ना हो, ठीक है। जी अग्निकोण में तो भूल कर भी हमको स्नानागार नहीं बनाना चाहिए अग्निकोण में, क्योंकि वहां अग्नि का आधिपत्य है, ठीक है ना, और जी वहां पर आप जल का जो है सो प्रयोग करिएगा तो निश्चित रूप से है कि आपको जो है सो शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे भी स्नानागार नहीं होना चाहिए, सीढ़ी के नीचे भी स्नानागार नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। स्नानागार का जो फर्श है वह उसकी ढाल जो है पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए, ठीक है। जी स्नानागार में नल, फव्वारा, ठीक है, ये सब जो है हमको उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, ठीक है। गीजर यदि लगाना जी हो, ठीक है, तो अग्निकोण में लगाना चाहिए। यदि हमको गीजर लगाना पड़े, गीजर लगता है ना आजकल, तो ये जो है अग्निकोण में बनाना चाहिए, क्योंकि गीजर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और यह जो है कहीं ना कहीं अग्नि से संबंधित है कि नहीं। तो गीजर यदि लगवाना है तो अग्निकोण में लगवाना चाहिए, स्नानागार के अग्निकोण में। स्नानागार में उत्तर पूर्व की दीवार, ठीक ना, उत्तर और पूर्व की दीवार पर हम लोग दर्पण, वाश बेसिन ये सब लगा सकते हैं। उत्तर और पूर्व की दीवार पर वाश बेसिन लगाना हो, ठीक है, दर्पण लगाना हो तो हम लोग उत्तर या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, ठीक है। जी स्नानागार का जो द्वार है वह दक्षिण, पश्चिम या नैऋत्य में नहीं होना चाहिए, दक्षिण, पश्चिम या नैऋत्य में नहीं होना चाहिए। उत्तर या पूर्व में हम लोग दीवार इसका द्वार रख सकते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन यदि हमको प्रयोग करना है, ठीक है, तो यह जो है अग्निकोण या वायव्य कोण में रख सकते हैं। स्नानागार में हमको यदि वॉशिंग मशीन रखना हो, कपड़े धुलने वाली मशीन, तो वह अग्नि या वायव्य कोण में प्रशस्त है, ठीक है। कई घरों में देखा जाता है कि आपका जो स्नानागार है ना, इसमें जो है सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है, नल पानी का जो है सो बर्बाद होना, ठीक है। तो स्नानागार में कभी भी नल खराब नहीं होना चाहिए, अगर बिगड़ गया है तो तुरंत उसका जो है सो रिपेयरिंग कराइए, पानी का लीकेज ना हो, रिसाव ना हो किसी भी तरह से। पानी तो वैसे भी हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में पानी का दुरुपयोग जो है सो सर्वथा जो है सो मना ही है, पानी का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरुण दोष लगता है। जल के देवता है ना वरुण, बोलिए। इंद्र भगवान जी कुपित होते हैं, इंद्र भगवान कुपित होते हैं, ठीक चंद्रमा है, भी कमजोर होते हैं ना भगवान, चंद्रमा भी कमजोर होते हैं सब। चंद्रमा भी कमजोर होते हैं, चंद्रमा नकारात्मक प्रभाव जो है सो देने वाला है, ठीक है, समझे कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है सो जल का कहीं पर भी प्लम्बिंग से संबंधित कहीं पर भी कोई इश्यूज है उसको तुरंत हमको देखिए, कोई भी जो भी हमारे एनर्जी का सोर्स है वह जो है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए पूरी तरीके से। आजकल तो सबसे ज्यादा होता है, मोटर लगा दिए, पानी टंकी में भर के ओवरफ्लो हो रहा है, गिर रहा है,
हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। जल ही जीवन है, जल को बचाने का प्रयास करिए। ठीक है। स्नानागार में तो जल का जो है कहीं पर भी रिसाव नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नल यदि खराब है तुरंत उसको रिपेयरिंग करिए। ठीक है। स्नानागार में दुर्गंध नहीं आना चाहिए। गली ट्रैप वगैरह ये सब का जो है सो प्रॉपर यूज करके हमको स्नानागार में दुर्गंध से बचाव करना चाहिए। जो भी सॉइल पाइप हो, वेस्ट पाइप हो, उसका जो है प्रॉपर जो है हाइजीन हमको मेंटेन करके रखना। दरवाजे में किसी भी प्रकार की दरार नहीं होनी चाहिए, पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। यदि ऐसा होता है तो आया हुआ धन, यश, ये सब जो है चला जाएगा, धन का अपव्यय होगा, व्यर्थ खर्च होगा। स्नानागार का जो रंग है वह हल्का नीला अथवा हल्के रंग का आसमानी रंग भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर शयन कक्ष से संलग्न यदि शौचालय है और शौचालय के साथ हमारा कंबाइंड जो है सो बाथरूम भी है, यानी कि टॉयलेट, ठीक ना। टॉयलेट मतलब हमारा स्नानागार, शौचालय दोनों कंबाइंड। यदि ऐसा है और हमारे शयन कक्ष से इसका जो है सो संयुक्त है तो वायव्य कोण में टॉयलेट हम रख सकते हैं, यह प्रशस्त है। ठीक है। ईशान कोण में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। देखिए, जो हमारे शयन कक्ष से संबंधित कंबाइंड शौचालय, बाथरूम, ठीक ना, यह हो तो इसको वायव्य कोण में बना सकते हैं, वहां प्रशस्त है। ठीक है। ईशान कोण में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। अग्नि कोण में भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अग्नि कोण में तो ना शौचालय ही ठीक है, नहीं आपका स्नानागार ही। ठीक ना। तो हम वायव्य कोण, वायव्य कोण फर्स्ट नंबर पे, यदि कंबाइंड है, लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड है तो यह जो वायव्य कोण में प्रशस्त है। इसके पश्चात हम पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में और तब जो है हमारा नैऋत्य कोण में प्रशस्त माना गया है। ठीक है। स्नानागार में बाथटब पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या ईशान कोण में रख सकते हैं। स्नानागार में बाथटब, ठीक है, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा अथवा ईशान कोण में रख सकते हैं। यह जो है स्नानागार के ईशान कोण की बात कर रही है। स्नानागार के पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या ईशान कोण। ठीक है। बाथटब को ऐसे रखना है कि आपका स्नान करते वक्त मुख जो है पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर हो। बात समझ में आ रही है। बाथटब को इस प्रकार से हमको वहां पर लेआउट करना है, इस प्रकार से वहां पर हमको यूज करना है कि हम स्नान करते वक्त हमारा मुख जो है पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर हो। बात समझ में आ रही है ना। जी जी। स्नानागार का द्वार जो है दक्षिण पश्चिम में रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन नैऋत्य कोण में नहीं रख सकते हैं। नैऋत्य कोण में स्नानागार का द्वार ना हो, पूर्व दिशा हो, उत्तर दिशा हो, ठीक है ना, ये सब चलेगा। दक्षिण पश्चिम में भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन नैऋत्य कोण में भी हमको भूल कर भी नहीं रखना है। नैऋत्य कोण में चारों दिशाएं प्रशस्त हैं लेकिन नैऋत्य कोण प्रशस्त नहीं है। ठीक है। कंबाइंड यदि हमारा शौचालय होता है, शौचालय और स्नानागार, ठीक ना, तो उत्तर पश्चिम, ठीक है,
दक्षिण में भी इसका जो है सो मुख हम रख सकते हैं, ठीक ना। कंबाइंड यदि शौचालय है तो हम अपना जो प्रसाधन कक्ष है, कंबाइंड हमारा टॉयलेट बाथरूम, ठीक ना, इसको उत्तर, पश्चिम अथवा दक्षिण में भी रख सकते हैं। प्रसाधन कक्ष कभी भी आग्नेय कोण में नहीं बनाना चाहिए। जो कंबाइंड हमारा टॉयलेट है, ठीक ना, लेट्रिन प्लस बाथरूम, वो जो है हमारा आग्नेय कोण में कभी नहीं बनाना चाहिए। प्रसाधन कक्ष यानी कि जो हमारा टॉयलेट का रूम हो, उसका जब हम द्वार खोलें तो कभी भी सामने जो है टॉयलेट की सीट नहीं दिखनी चाहिए। इसका सदैव ध्यान रखना है। चाहे हम शौचालय बनाएं या शौचालय और बाथरूम एक साथ बनाएं, जब भी उस कक्ष का दरवाजा खोलें तो सामने हमको टॉयलेट की सीट जो है नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। गुरुदेव दिखे तो उसके लिए कोई रेमेडी है क्या हमारे पास? बताएंगे रेमेडी इसका। पानी का जो निकास हो वह ड्रेनेज जो है उत्तर अथवा पूर्व दिशा में प्रशस्त है। पानी की जो निकास हो, ड्रेनेज हो, ठीक ना, सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप, ये सब जो है उत्तर अथवा पूर्व दिशा में प्रशस्त है, फर्स्ट चॉइस है। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार से हमारा इसकी पाइपिंग नहीं जानी चाहिए, नहीं किसी प्रकार का प्लम्बिंग, नहीं किसी भी प्रकार का पाइप दक्षिण दिशा में ना हो, ज्यादा अच्छा है। हाँ बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी। गुरुदेव आजकल के जमाने में तो छोटे बाथरूम और स्नानागार बनते हैं, तो कैसे होगा? टॉयलेट की सीट तो की जाएगी। तो भगवान दोष आएगा। अब इस दोष का उपाय बताएंगे। ठीक है, होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब सारी चीजें हमने कहा ना कि अगर हम इतना समझ के ये सारी चीजों को जो है सो बिठा लेते हैं तो हम वास्तु दोष से बच जाएंगे। अब जितना कम वास्तु दोष हो उतना ठीक है, जितना ज्यादा वास्तु दोष होगा उतना जो है सो समस्या होगी, है कि नहीं? जी गुरु जी। चलिए अगला हम कक्ष पढ़ें, स्वागत कक्ष। बोलिए, कि आज रहने दें, आज रहने दें या पढ़ेंगे? वो पूरा हो नहीं पाएगा भगवान, टाइम ज्यादा हो जाएगा। चलिए कल हम लोग स्वागत कक्ष पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके यदि आप लोगों का प्रश्न हो तो बोलिए। बोलिए देवेंद्र जी। नमो गुरुदेव। मैं कह रहा था जैसे अभी आपने बताया कि सीट नहीं दिखनी चाहिए, छोटे बाथरूम होने के कारण अभी तो जैसे दरवाजा खुलता सीट दिख जाती है, और कंबाइंड बाथरूम आजकल लैट्रिन बाथरूम दोनों साथ में होते हैं, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए रेमेडी हम बताएंगे, ठीक ना। जी गुरुदेव। इसकी जो है सो रेमेडी हम बताएंगे। अभी इतना जानिए, ज्यादा अच्छा है कि दरवाजा खोलते समय टॉयलेट की सीट ना दिखे, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, बाकी हम रेमेडी बताएंगे। बोलिए राघवेंद्र जी। गुरुजी, साउथ फेसिंग प्लॉट में पानी का निकास कैसे होगा? उधर भी ईस्ट में भी प्लॉट है, वेस्ट में भी प्लॉट है, नॉर्थ में भी प्लॉट है, साउथ फेसिंग प्लॉट है, तो पानी कैसे निकले? अब उसके लिए तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी प्रभु जी, ठीक है। पाइपिंग इत्यादि माध्यम से हम जो है उसको सब यहाँ प्रशस्त है, उत्तर या पूर्व की ओर जो है सो यदि निकलने लायक है तो निकाले, और नहीं तो हमारे किसी भी इससे निकले वह जो है उत्तर या पूर्व की ओर हम ले जाएं और पुनः उसको जो है सो हम लोग दक्षिण में ले आ सकते हैं। अगर प्रशस्त नहीं है, मान के चलिए कि यह संभव नहीं हुआ, दक्षिण में ड्रेनेज ही है, उसी साइड में हमारा निकालना ही है, तो फिर और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास में, निकालेंगे। लेकिन उसका जो वास्तु दोष लगेगा उसके कुछ उपाय हैं, उसको करना होगा।
जी भगवान, ठीक। जी बोलिए नीतू जी। गुरुजी आपने ये बताया कि वो जो आपने अभी वो बना के बताया था ना कि वो टॉयलेट पीछे की साइड बना के बताई थी आपने। ऐसे ही जस्ट दूसरा केस हो कि आगे आगे फ्रंट में ही दिख रही हो वो, अगर किसी ने टॉयलेट बना लिया हो तो फिर वही वाला उपाय होगा गुरुजी, जैसे कि आपने 4x4 फीट नहीं का नहीं नहीं, वो। यहाँ पर ये नहीं होगा। देखिए किसी भी भवन के आरंभ में और अंत में, हाँ, वहां तो या शीशा दोनों ही लगाना ही नहीं है। आरंभ में भी हो अंत में भी हो, दोनों ही कंडीशन में, ठीक जी ना। ये जो जी है सो टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये हमने बताया कि मुख्य जो द्वार है, ठीक ना, ये जी। मुख्य द्वार के ठीक सामने टॉयलेट है, तब अच्छा इसका जी जो है सो हमारा उपाय है। बनाना जी तो जी नहीं चाहिए, अगर बन गया बाय द चांस, ध्यान नहीं दिया, हाँ जी ठीक है, अगर इस प्रकार का हो गया तो हम जो है या तो उस दरवाजे पर लगा दें, या जगह वहां पर टॉयलेट का जो हमारा दीवार है इस सब पे बचा हुआ है तो वहां पर 4x4 का शीशा लगा दें। अब जी चार जी बाई जी चार का शीशा का भी जगह नहीं हो, ठीक है, अब 2-2.5 फीट 3 फीट का ही बनता ही है, तो अब उसको क्या करेंगे, अब 4x4 का दूसरे घर में तो लगाएंगे नहीं, हाँ तो जी 2x2 का भी शीशा जो है सो लगा सकते हैं। जी। ऐसा भी जो है सो है कि 2 फीट बाई 2 फीट का, इसकी जो है सो लंबाई थोड़ी जो है सो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, अच्छा वो अच्छा 4 फीट या 5 फीट कर सकते हैं, ठीक है, जी लेकिन ऐसा करना चाहिए। जी जी। फिर मतलब उसका उपाय है नहीं गुरुजी, फिर अगर फ्रंट में किसी ने बना दिया हो तो गलत ही है वो। गलत है, उसके लिए फिर हम बताएंगे, रेमेडी पोर्शन में बताएंगे जी इसका। जी जी रेमेडी में देखिए, रेमेडी जो पोर्शन बताएंगे उसमें प्रत्येक भवन में जितने भी डिपार्टमेंट है, हमारे शौचालय, हमारा किचन, हमारा बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्वागत कक्ष, स्टोर रूम, अगर ये सब सबका जो है सो अलग अलग रेमेडी बताएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो ये काम करिए। विशिष्ट जी परिस्थितियों में कुछ रंगों के इस्तेमाल से, ठीक है, कुछ पर्दों के इस्तेमाल से, सब कुछ बताएंगे, कुछ आईना के इस्तेमाल से, कुछ लाइटिंग के हिसाब से, ये सारे उपाय जो सरलतम है, व्यवहारिक है, करने लायक। जी गुरुजी। बोलिए, और किसी का कोई उपाय है, मतलब प्रश्न है, संशय? नीना जी आजकल प्रश्न नहीं कर रही हैं, क्या बात है? नीना जी, डॉक्टर नीना मोहित्रा, जी गुरु जी। कुछ संशय नहीं बन रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं नहीं गुरु जी, थोड़ा सा आ रहा है समझ में, बस वो रेमेडियल पार्ट पूछना था, वो किचन का जो दरवाजा आ जाएगा तो। हाँ हाँ, जी रेमेडी प्रश्न में हम बताएंगे। जी चलिए, अब हमको आगे जो है सो पढ़ना है स्वागत कक्ष, ठीक है, इसके पश्चात सर्वेंट रूम, ठीक है, और सर्वेंट रूम के बाद में हम लोग और भी जो हमारे रूम बन रहे हैं, अध्ययन कक्ष, धन संचय के लिए कोषागार, ठीक है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर हम अपने सीढ़ी घर की ओर प्रवेश करेंगे, और सीढ़ी घर के पश्चात सीधे हम लोग गृह प्रवेश प्रकरण पर जाएंगे, ठीक ना। गैरेज भी बताएंगे, छज्जे भी बताएंगे कि भवन में छज्जे, छज्जे का तो एक पूरा पुस्तक ही है, इसको भेज देंगे आप सभी को, आप लोग देख लीजिएगा। और किसी का कोई संदेह, कोई संशय? ये लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब संस्थान की तरफ से हो रहा है या कोई कर रहे हैं? ऐसे इसमें ज्वाइन होते हैं लाइव पता नहीं, शेयरिंग? आ रहा है भगवान, हमारे भी आ रहा है बार बार। ये ज्वाइन करना है गुरुदेव? मतलब किस प्रकार से ये ज्वाइनिंग होगा? हाँ, तो ये ज्वाइन कर रहे हैं तो हो नहीं रहा। ये सीधा यूट्यूब खुल जा रहा है बार बार। अरे कर कौन रहा है, हमारे संस्थान कर रहे हैं या कोई वो प्राइवेट कर रहा है, कोई पता नहीं चला। ये तरह हो रहा है। ये राहुल गुरु जी बता पाएंगे। चलिए ठीक है, तो आज कक्षा को यहीं पर हम लोग समापन करते हैं, ठीक है।
ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमो नमः सर्वे आप सभी को नमो नमः गुरुदेव, सभी को नमो नमः।